नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी दारू की आदत को छोड़ना चाहते हैं, अपनी शराब की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो आज से ही इस दवाई को लेना शुरू कर दें। दोस्तों, ये दवाई आपको ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है और बहुत ही सस्ती होती है। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, पूरी जानकारी इस दवाई के बारे में दूँगा कि आपको इस दवाई को कैसे लेना है, कितने दिन लेना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान हो उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये दवाई मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत से नामों से मिल जाएगी। आप किसी भी नाम से ले सकते हैं, जैसे कि डाइज़ोन के नाम से मिल सकती है आपको। और ये जो दवाई है, ये है दारू बंद के नाम से या फिर क्रोनोडोल के नाम से भी मिल सकती है। तो इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्रोनोडोल शायद बंद कर दी है और उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया है, दारू बंद के नाम से आ गया है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि इसका जो सॉल्ट होता है डाइसल्फ़ाम, ठीक है? इसको मिला लेना है, 500 एमजी होता है 1 गोली में। ये जो टैबलेट है नोविटा कंपनी की आती है और 4 गोलियों की पैकिंग रहती है। इसके एमआरपी की बात करें तो ₹42 की ये 4 गोलियाँ आपको मिल जाती हैं। ठीक है? अभी इसको देना कैसे है ये भी आप सुन लेना। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को कोई बीमारी है, जैसे कि हार्ट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? उनको ये दवाई बिल्कुल नहीं देनी है। ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है उनको भी नहीं देनी है और शुगर वाले पेशेंट हैं उनको भी ये नहीं देनी है। मतलब कि कोई गंभीर बीमारी है जिनको पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो उस उनको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकती है। मतलब ये हार्ट बीट को तेज़ कर देती है, बेचैनी, घबराहट होने लगती है पेशेंट को और वो समझता है कि ये दवाई हमें नुकसान कर रही है और वो इसे बंद कर देता है। लेकिन इस दवाई से होता ही ऐसा है कि जिस पेशेंट को देते हैं, जिस भी किसी को देते हैं जो दारू पीते हैं, इसको लेने से उल्टियाँ होने होने लगती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? जब भी वो दारू पिएगा, तुरंत नहीं होता है, ऐसे नहीं कि आपने सुबह दे दी और तुरंत ही उल्टियाँ, ऐसे नहीं होता है। जब वो दारू पिएगा, मतलब कि आपने सुबह दी और शाम को अगर वो दारू पीता है, शराब पीता है, तो उसको उल्टियाँ आएँगी। जैसे ही वो पी लेगा उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाएँगी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट, बेचैनी-सी होने लगती है और उसी वजह से वो उस दारू को नहीं पीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं पीऊँगा और उसे उल्टियाँ आएँगी, बेचैनी, घबराहट, मतलब दारू से एक तरह से घिन आने लगती है उस इंसान को, ठीक है? और इसी वजह से जो दारू छोड़ना चाहते हैं वो लोग इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये हार्ट बीट को बढ़ा देती है। इसीलिए हार्ट वाले पेशेंट को, जिन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, उनको ये दवाई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जाती है। इसीलिए कई मेडिकल स्टोर वाले इस दवाई को देने से मना करते हैं, ठीक है? क्योंकि इस दवाई को जाने-अनजाने में आप वीडियो देखकर खरीद के ले आते हो और किसी भी इंसान को दे देते हो, ठीक है? और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब आपके आस-पास कोई मेडिकल सुविधा हो, जैसे कि कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, तभी इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसे कंट्रोल किया जा सके या फिर हॉस्पिटल वगैरह ले जाने का सुविधा हो आपके पास तुरंत ही, ठीक है? तो तभी इस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी उपयोग करें, अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, आइंदा ना करें, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि एक तो इंसान अपनी मर्ज़ी से छोड़ना चाहता है, तो इस दवाई को बड़े ही आराम से, आसानी से लिया जा सकता है। जिसे भी दारू छोड़नी है, वो रोज़ाना 1 टैबलेट अपनी चाय में डाल के इसे पी सकता है रोज़ सुबह, ठीक है? और जो इंसान इस आदत को, दारू की आदत को, शराब की लत को नहीं छोड़ना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए कि चुपके से 1 गोली चाय में डाल के उसे रोज़ाना दे देनी चाहिए, ठीक है? पहले आप इस गोली की मात्रा को कम करके दें, यानी कि आधी गोली से स्टार्ट करें। धीरे-धीरे उसके शरीर में जब ये सूट हो जाती है, सेट हो जाती है, फिर आप इस गोली की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, 1 गोली को भी दे सकते हैं, ठीक है? इसे रेगुलर देना होता है जब तक कि वो पूरी तरह से दारू ना छोड़ दे। इसका असर आपको 1 या 2 दिन में ही देखने को मिल जाता है और इसे रेगुलर देने से शराब की आदत को पूरी तरह से छुड़ाया जा सकता है।
और इसे आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसे चाय में ही दें, आप इसे खाने वगैरह में मिला के भी दे सकते हैं। जैसे कोई सब्ज़ी है, दाल बनी है, उसमें भी आप इसे घोल के दे सकते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा जिसमें भी आप इसे डाल के देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेस्वादी होती है, कोई भी इसका टेस्ट नहीं होता है। तो आप इसे चाय, कोल्ड ड्रिंक किसी भी चीज़ में आप इसे डाल के दे सकते हैं, ठीक है? वैसे आप इस दवाई को रेगुलर 10 दिन तक दे सकते हैं और अगर आपको पहली ही गोली लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, कंट्रोल से बाहर है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और कई लोग क्या करते हैं कि किसी को भी ये दवाई देते हैं, ये चुपके से भी देते हैं, चोरी से दे देते हैं और उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो डर जाते हैं कि भाई इसे कुछ हो ना जाए, तो वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं, आप इसे दे सकते हैं, धीरे-धीरे वो सेट हो जाएगी दवाई, फिर वो दारू की आदत भी छोड़ देगा। 2-4 दिन देने के बाद अगर आपको लगता है सब सही है, तो आप इसे रेगुलर 1 महीना, 2 महीना भी दे सकते हैं, ठीक है? और इससे क्या होगा कि वो कभी भी शराब के पास भी नहीं जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट रिएक्शन हो सकते हैं। दोस्तों इसको देने से सबसे पहले तो जो उल्टियाँ वगैरह आती है वो तो मैंने बताया ही था आपको, देने से नहीं मतलब दारू पिएगा तब। अगर इसको सुबह दिया आपने और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर, ठीक है? या फिर पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है, दाने निकल आते हैं, चकत्ते हो जाते हैं लाल, तो आप इसे बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर को किसी हॉस्पिटल वगैरह में दिखा दें, ठीक है? और इस दवाई को आपने अपनी मर्ज़ी से कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। बिना डॉक्टर की सलाह के, फार्मासिस्टिस्ट की सलाह लेकर ही आपने इसको उपयोग करना है। जब आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, कोई हॉस्पिटल हो कि आप उसे तुरंत लेके जा सके पेशेंट को, तभी आपने इसका उपयोग करना है, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।